नमस्कार। करंट के अप्रैल माह के आज हम लोग तीसरे वीडियो में हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि अप्रैल में क्या क्या है। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए और गीतकार गुलजार उर्दू को संयुक्त रूप से दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत सरकार देती है। ये 8वीं सूची में 22 भाषा हैं, उनमें से किसी एक भाषा के लिए दिया जाता है। एक बार इंग्लिश के लिए भी दिया गया है, हालांकि 8वीं सूची में इंग्लिश भाषा नहीं है, उसके बावजूद एक बार अमिताभ घोष को दिया गया है इंग्लिश के लिए। तो जो 8वीं सूची में जितनी भाषाएं उसी में दिया जाता है। तो गुलजार को दिया गया है उर्दू के लिए, हालांकि वो उर्दू में भी लिखते हैं। आपने कई फिल्मों में उनके गीत संगीत को सुना है। गुलजार उर्दू और हिंदी में भी लिखते हैं, उनको उर्दू के लिए मिला है। और रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए मिला है। आपने इनको टीवी में कई एक बार देखा होगा। ये दोनों आँख से पूरी तरह से इनको नहीं दिखता है, उसके बावजूद ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं, तो इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र और बाघ देवी की प्रतिमा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, तो 11 लाख रुपया दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। कई एक बार एग्जामों में ये पूछा जाता है कि बाघ देवी की प्रतिमा किस पुरस्कार में दी जाती है, तो बाघ देवी की प्रतिमा जो है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है। अगला है 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 का वितरण लंदन में हुआ। पहले हम लोगों को क्या होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ऑस्कर में, बाफ्टा में, ये सब हैं क्या, या कांस फिल्म महोत्सव, तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे बाफ्टा ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, तो दुनिया भर में जितनी भी फिल्में प्रदर्शित होती हैं उनमें से किसी एक फिल्म के लिए दिया जाता है। ऑस्कर अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, काफ़ी फेमस है ऑस्कर। तो बाफ्टा पुरस्कार ब्रिटेन का है, ऑस्कर अमेरिका का है, बस दोनों में अंतर। जैसे कांस फिल्म महोत्सव है, कांस फ्रांस का है, तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो बाफ्टा ब्रिटेन का है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? एम्मा स्टोन है। किस फिल्म के लिए है? पुअर थिंग्स फिल्म के लिए अभिनेत्री को दिया गया है, एम्मा स्टोन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? सिलियन मर्फी, ओपेनहाइमर का। फिर वही, अगर आपको याद रखना है तो इसमें छोटा छोटा नाम केवल याद रखना है। ओपेनहाइमर एक अलग नाम है, ये आपको याद हो जाएगा। एम्मा स्टोन नाम याद कर लीजिए पुअर थिंग्स के लिए, और इनमें केवल मर्फी याद रखिए। मर्फी किस फिल्म के लिए दिया गया है? ओपेनहाइमर के लिए दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आलोक कुमार। विश्व हिंदू परिषद आपको पता होगा कि भारत में हिंदुओं की समस्याओं को उठाता है। विश्व हिंदू परिषद एक बीजेपी की ही एक, हालांकि इकाई तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसी को सपोर्ट करती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है। A.M. खानविलकर, लोकपाल भारत के जो पहले लोकपाल थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। उनके बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो लोकपाल बना है तो वो बने हैं खानविलकर और खानविलकर और पिनाकी चंद्र घोष के बीच करीब 2 साल का अंतर रहा। तो उसमें मोहंती जो हैं वो कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे थे, कार्यवाहक प्रदीप कुमार मोहंती। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में दूसरे लोकपाल कौन हैं, तो खानविलकर हैं। पहले कौन लोकपाल थे? पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल का काम क्या है? लोकपाल का काम है जो भ्रष्टाचार को देखती है। उसके बाद है, पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। विधि विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता फली सैम नरीमन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फली एस नरीमन भारत के सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं नरीमन, और इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है, विधि का कहा जाता था। तो उनका निधन हो गया। और ये वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, भारत के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं। आपको ये नहीं पूछेगा कि कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये जो 95 वर्ष की आयु है ये लिख दिया गया है, लेकिन ये पूछेगा नहीं। आपको केवल नाम याद रखना है नरीमन। जैसे एग्जाम में पूछेगा कि फली नरीमन जो हैं किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो विधि विशेषज्ञ थे, अधिवक्ता थे। भारत के सर्वाधिक उम्र के टेस्ट क्रिकेटर खिलाड़ी दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया।
दत्ताजी राव के पुत्र अंशुमन गायकवाड़ हैं, जो कि कभी भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं और अभी वेटरन क्रिकेटर हैं, रिटायर हो चुके हैं क्रिकेट से, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं। उन्हीं के पिता थे दत्ताजी राव गायकवाड़। हिंदी और मैथिली की प्रसिद्ध लेखिका प्रोफेसर उषा किरण खान का 78 वर्ष की आयु में पटना में निधन हो गया। प्रोफेसर उषा किरण खान हिंदी और मैथिली की लेखिका थीं। ये पटना में रहते थे। इनका निधन अभी हाल ही में हो गया है। तो आपको ये नहीं याद रखना है कि कितने वर्ष की आयु में हुआ, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं ये याद रखना है। तो हिंदी और मैथिली की लेखिका हैं। रेडियो कार्यक्रमों का प्रस्तुतकर्ता अमीर सयानी का निधन हो गया। अमीर सयानी रेडियो के जाने माने प्रस्तुतकर्ता थे। काफ़ी इनके आवाज़ को लोग आज भी कॉपी करते हैं। और एक ज़माने में जब टीवी का उतना कल्चर नहीं था या टीवी उतने लोगों के पास नहीं होता था, तो रेडियो पर इनकी आवाज़ बहुत फेमस थी और एक जाना पहचाना नाम था अमीर सयानी का। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी शिवसेना के नेता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध गज़ल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। पंकज उदास का नाम आपने सुना होगा। एक बहुत पुरानी फिल्म है नाम में उन्होंने गीत लिखा था, चिट्ठी आई है। ये काफ़ी फेमस हुआ था, आज भी काफ़ी लोग सुनते हैं। तो इन्हीं के द्वारा गाया गया था, गज़ल गायक थे। इनका निधन हो गया। भारत रत्न पुरस्कार 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। अभी तक ये नियम था कि एक बार में 3 ही लोगों को दिया जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने संशोधन करते हुए 5 लोगों को दिया है भारत रत्न पुरस्कार। 49वां दिया है कर्पूरी ठाकुर को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 50वां दिया है लाल कृष्ण आडवाणी को, पूर्व गृह मंत्री और पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के संस्थापक सदस्य भी हैं। अभी ये वर्तमान में जीवित हैं। आगे इनका निधन हो गया है। 51 चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के एक बहुत बड़े नेता थे। आज भी उनका नाम लिया जाता है किसानों के लिए। तो चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इनके नाम एक खास रिकॉर्ड भी है कि वैसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं गए, एज ए प्रधानमंत्री, व्यक्ति के तौर पे, सांसद के तौर पे ये लोकसभा में रहे हैं, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कभी लोकसभा में नहीं जा सके और उससे पहले इनका रिजाइन इन्होंने कर दिया। 52 पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आपको पता होगा कि जब 1991 में भारत में उदारीकरण हुआ तो उदारीकरण के जनक इनके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन दोनों की जोड़ी ने भारत में उदारीकरण की नीति लाई। 53 में है MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति जो 66-67 में हुआ, ये हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया। भारतीय हरित क्रांति, मैक्सिको के बीज और भारतीय बीजों को संकरण करके एक नई प्रजाति का उत्पन्न करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इन 5 लोगों को इस साल भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार में किसी भी तरह की कोई राशि नहीं दी जाती। इसका आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है कि किस पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। नागरिक क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत रत्न हो गया, पद्म श्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया। हालांकि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इस तरीके से है, और एक भारत रत्न हो गया। ये 4 नागरिक पुरस्कार हैं। अनुच्छेद 18 में इस बात का वर्णन है उपाधियों का अंत, तो कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे इन उपाधियों का जिक्र नहीं कर सकता। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी अभी जीवित हैं, तो ये नहीं कह सकते कि भारत रत्न प्राप्त लाल कृष्ण आडवाणी, वो अपने नाम के आगे जिक्र नहीं कर सकते। अगला है भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा आपको पता होगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी जनजाति कल्याण मंत्री भी अभी वर्तमान में अर्जुन मुंडा हैं और तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में तमिलनाडु में हुआ और पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला। 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजन हुआ? तमिलनाडु में, और इसका विजेता कौन हुआ? महाराष्ट्र, मतलब पहले स्थान पे है महाराष्ट्र।
बीसीसीआई के महासचिव जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए हैं। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के महासचिव कौन बनाए गए हैं? जय शाह। इससे पहले भी यही थे और दोबारा भी है, बीसीसीआई के महासचिव हैं और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अंडर 19 विश्व कप 2024 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता भारत हुआ। अंडर 19 विश्व कप की तरह ही होता है, जो 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ी खेलते हैं। इसमें विश्व कप 4 साल पे होता है क्रिकेट का, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का 2 साल पे होता है। तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। अगला 2026 में होगा जिम्बाब्वे और नामीबिया में। दक्षिण अफ्रीका भी अफ्रीका कंट्री का देश है और अगला जो वर्ल्ड कप होगा मतलब अंडर 19 का 2026 में, वो भी कहाँ होगा? जिम्बाब्वे और नामीबिया में। दोनों को संयुक्त रूप से मेजबानी मिली है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।